हाँ भैया ऑक्सीडेशन स्टार्ट करें हम लोग। इसमें सबसे पहली चीज हमारी आएगी वो है हमारी पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। अभी खत्म तो हो गया था बड़ा पीरियोडिक और हार्मोनिक क्या पढ़ रहा है क्या हो गया पता नहीं मैं भेज दूंगा बस चुप रहो मैंने बोला था भेजने के लिए, भेजा नहीं। चुप रहो। पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन देखो वेव्स चैप्टर है ना ऑक्सीडेशन लिखा है ज्यादा ही फेमस होने की कोशिश कर। इतना आशिकी मत पढ़ खराब हो जाएगा अरे ऑनलाइन चल रहा है हो जाएगा। पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन देखो पीरियोडिक और हार्मोनिक एक ही बात होती है। इसका मतलब ये होता है यार कोई मोशन अपने आप को एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मोशन या फिर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा कोई मोशन जो अपने आप को हर एक गिवन टाइम पर क्या करे रिपीट करता रहे उसे हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर हुआ। सिंपल सा मतलब ये है कि कोई काम अगर बार बार हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द अर्थ वो हमारा क्या हो गया एक पीरियोडिक मोशन। ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्या हो गया हमारा एक पीरियोडिक मोशन। बार बार हो रहा है ना उसे हम क्या अर्थ के हां क्लियर है कोई दिक्कत उसे हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। कौन सा होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन हमारा वो मोशन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट बैक या फिर फ्रो मूव कर रही है बैक या फिर फ्रंट बैक एंड फ्रंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन उसे हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीलेटरी मोशन। जैसे हमारा पेंडुलम होता है वो पहले फ्रंट जाता है फिर बैक आता है फ्रंट और बैक कौन सा मोशन है वो ऑक्सीलेटरी मोशन। इसमें क्या होगा कोई भी ऑब्जेक्ट एक मोशन को बार बार क्या करेगी रिपीट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होगा हमारा बैक एंड फ्रो मूव हो रहा होगा। ये रोटेशन हो गया मेरा सर्कुलर हो गया ये फाइनल क्लियर है तक समझ में आया। ठीक है डेफिनेशन समझ आया भाई पर ये नहीं निकाला तो ऐसा बताया जाए ऐसा हमारा ऐसा कोई भी मोशन जिसको हम साइन या फिर कोसाइन के कर्व में बदल सकें उसे हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन है ना। अब साइन का ग्राफ कैसा होता है हमारा इस तरीके का ये हमारा कैसा ग्राफ होता है साइन का। अगर कोसाइन ग्राफ की बात कैसा होता है हमारा ठीक है भाई बिल्कुल था यार चलो ये साइन और ये हमारा क्या है कोसाइन। अगर किसी भी आप चीज को या फिर किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके वो हमारा कैसा मोशन होगा पीरियोडिक मोशन। एनसीईआरटी लाए हो लाइन नहीं लाए ठीक लाए हैं 14.2 ट्राई कीजिए 14.2 ट्राई कीजिए। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा यार आप गलत नहीं पढ़ा रहे आप देख लो इसको दिखा रहे हैं ठीक है ये रखा सब यार हां और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन ऐसे ये तो ऐसे ही तभी नहीं पढ़े। मेरी बात सुनो 14.2 एग्जांपल निकालो। आपको चार इक्वेशन दे रखी हैं बोल रहा पूछ रहा है कि बताइए कौन सा पीरियोडिक है कौन सा नॉन पीरियोडिक है। एग्जाम में करने का बिल्कुल डायरेक्ट तरीके बता रहा हूँ। आपको जिस इक्वेशन में साइन कॉस दिख जाए वो कौन सा होगा हमारा पीरियोडिक जिसमें ना दिखे वो हमारा कौन सा होगा नॉन पीरियोडिक। क्लियर हुआ। तो पहला वाला पीरियोडिक है दूसरा भी पीरियोडिक है तीसरा नहीं है और चौथा भी नहीं है। क्लियर है कोई दिक्कत ठीक तो ये लिख देना फिर बस। हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके बताऊंगा उसको पढ़ने का कि हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होता है अगर ऐसा कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जिसको हम साइन या फिर कॉस के फॉर्म में ले आए वो क्या कहलाएगा हमारा पीरियोडिक हार्मोनिक। जिसको ना ला पाए वो क्या कहलाएगा हमारा नॉन हार्मोनिक। क्लियर है। हम देख के बता सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी कौन सा फंक्शन है ये पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन। कौन सा है हार्मोनिक। ठीक है ना।
अब देखिए पेपर में सॉल्व करने के लिए आता है क्वेश्चन, बोलते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा डी और प्रूव कीजिए कि हमारा एक हार्मोनिक मोशन है। कौन सा मोशन है? हार्मोनिक देखो हार्मोनिक मोशन की बाकायदा इक्वेशन होती है। क्या होती है? क्लियर है? जब इक्वेशन पढ़ेंगे तब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इस तरह इतना लिखिए कि ऐसा कोई फंक्शन जिसको हम साइन कॉस की फॉर्म में ले आए उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशन मतलब फॉर्मूला लेना मतलब होता है आपको उसको उस इक्वेशन से मैच करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन उस इक्वेशन से मैच हो रही है तो क्या कहलाएगा? हमारा हार्मोनिक। अगर उस इक्वेशन से मैच ना हो तो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन हार्मोनिक। जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं उनकी इक्वेशन उससे मैच नहीं करती, इसलिए हमारे क्या कराते हैं? वो नॉन हार्मोनिक। डिफरेंस क्लियर है यहाँ? हाँ भाई लिखो फिर इसकी बात छोटी। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अब मैं अगर बोलूं कोई भी पार्टिकल एसएचएम में है, किसमें है? एसएचएम। एसएचएम का मतलब क्या हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ध्यान आने से मान लो कि मेरे पास ये एक रबर है। क्या मेरे पास? रबर। ठीक है ना? एक पार्टिकल अगर कोई एसएचएम मोशन दिखाएगा तो वो बैक और फ्रो मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? बैक एंड फ्रो। ठीक है ना? कैसे मूव करेगा? आगे पीछे मूव करेगा। और एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हुआ? आपने पढ़ा होगा, 6th चैप्टर में ही पढ़ा है आपने, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है ना? एक पार्टिकल को अगर हम बोल रहे हैं कि वो एसएचएम में, तो इसका मतलब क्या है कि वो बैक एंड फ्रो मोशन दिखाएगा। किस फोर्स के अंदर? रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना वो बॉडी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दिखाए। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर हुआ? कहने का मतलब यार कोई पार्टिकल अपनी तय जगह से आगे मूव कर रहा है या फिर पीछे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आती है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। क्लियर हुआ? तो हम क्या बोलते हैं? वो पार्टिकल हमारा किस में है? एसएचएम में। अगर पार्टिकल को एसएचएम में आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बैक एंड फ्रो मूव करना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर एक फोर्स लगनी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है जितना वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसके क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत है? आता क्लियर है? डेफिनेशन लिखो इसकी। ये देखो ये मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ये इसकी मीन पोजीशन। क्या है इसकी? मीन पोजीशन। ठीक है ना? देखो पार्टिकल के पास दो रास्ते। क्या कर रहा है? पार्टिकल के पास दो रास्ते हैं, या तो वो बैक मूव करेगा या फिर वो फ्रंट मूव करेगा। देखो जितना वो जहां तक आगे मूव कर सकता है इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि आगे मूव कर रहा है। अगर जितना जितना पीछे आ सकता है एंड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे उसको? क्लियर है? ध्यान रखना कि जो आइसक्रीम बोल रहे हैं ध्यान रखना जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगती है। क्या लगती है? अपोजिट। अगर पार्टिकल आगे मूव कर रहा है तो फोर्स क्या लगेगी? पीछे। क्यों? क्योंकि वो फोर्स पार्टिकल को मेन पोजीशन पर वापस लाना चाहती है। जब किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा पीछे से फोर्स लग रही है, उसको खींच रही है, वो कौन होती है? रिस्टोरिंग फोर्स ही होती है जो उसको वापस उसी पोजीशन को वापस मिल लाने करती है ना। कोई रबड़ होती है, उसको खींचते हो, जैसे ही छोड़ते हो वापस सेम वही शेप और वही साइज। क्यों? उसके बाद क्या लग रही होती है? रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको उसकी ओरिजिनल शेप दिलाने में क्या करती है? हेल्प। अभी क्या बताया एसएचएम में कि जो मान लो ये पार्टिकल यहाँ से लेके आगे मूव करा, इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। मैंने बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। कोई दिक्कत? जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट टर्म आती है और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आता है। हाँ ये पढ़ा था हमने उसमें। मैं बता नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि फोर्स अपोजिट साइड में लग रही है। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? आपने पहले पढ़ा होगा शायद। इस के को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स कांस्टेंट।
या फिर हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? स्प्रिंग फैक्टर। कोई दिक्कत? No. ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये फोर्स का। Force. अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या मेरा एम भी होता है? हाँ, ये भी फोर्स का फॉर्मूला और ये भी फोर्स का फॉर्मूला। अगर मैं कंपेयर कर दूं माइनस के एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एम ए। यहाँ से मैं ए को क्या बोल सकता हूँ? माइनस के एक्स डिवाइड बाय। क्या के कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट है। मास भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आया? डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या होता है? ये भी एक एसएचएम की फॉर्म होती है। एसएचएम हमारा एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी बैक मूव करेगी या फिर फ्रंट मूव करेगी और उसके ऊपर क्या कर रही होगी? रिस्टोरिंग फोर्स। और उस रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट की। ये भी हमारा क्या है? एसएचएम का ही। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये एसएचएम में आपको दो डेफिनेशन बताई है, पहली और दूसरी। क्लियर है? यहाँ तक नोट करो फटाफट से। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। डिफरेंशियल, ठीक है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? माइनस के एक्स। कोई दिक्कत? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फोर्स का सेकंड फॉर्मूला क्या है? एम ए। अच्छा, क्या मैं ए को डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर बोल सकता हूँ? देख लो, एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। भाई v क्या होता है? dx by dt। और a क्या होता है? dv by dt। यही तो हुआ ना? कोई दिक्कत? ठीक। तो ये भी मेरा फोर्स का फॉर्मूला और ये भी मेरा क्या है? फोर्स का फॉर्मूला। 1 और 2 को मैंने डाउट है कि कहां? वही ये वाला देख, भाई डबल डेरिवेटिव v इक्वल टू dx by dt हो गया। दोनों v की जगह पर मैंने ये रख दिया। ओके, समझ गया मैं। बस इधर समझ। कैसी कह रहा है हमने क्या? ठीक है भाई? क्लियर है? समझ गया भाई, अब कहां गए? ठीक है ना? अब देखो इन दोनों मैंने कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा? माइनस डी एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर किसका हो जाएगा? माइनस के एक्स की। ये एम मैं यहाँ पर लेकर आ गया। कोई दिक्कत? ध्यान रखना कि एक ओमेगा नाम की चीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है के बाय एम। क्या होता है? तो के बाय एम जो मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है हमारा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? के बाय एम के बराबर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के बाय एम, मतलब ओमेगा बराबर होता है रूट के बाय एम। ठीक है? कोई दिक्कत? तो मैंने क्या करा? यहाँ पर रख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर किसके बराबर? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लेकर आया तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आपको हमेशा पढ़नी पड़ेगी आगे जिंदगी भर। कोई दिक्कत? जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आती है a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्या आता है? a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इस पूरे को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? फेज। कोई दिक्कत? अब ये फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है कि डिफरेंस कितना है। जैसे मान लो कि दो, एक नाग है और एक नागिन है, ठीक है ना? एक ऐसे चल रहा है, एक नीचे चल रहा है और एक ऊपर चल रहा है। देखो, जैसे मान ले कि हम ये एक नागिन ऐसा है और एक ऐसा है, एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है। समझे? ऐसा नागिन और एक ऐसा नागिन, इनके बीच में डिस्टेंस है ना, जो फेज डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। वो जो हमने 9th या 10th में क्रश समझे? वही होता है। ये जो है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। वो था ना जैसे वेव में था। ये इक्वेशन समझ में आई? दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम। अगर किसी को हार्मोनिक मोशन बनना है, पीरियोडिक बनना है, तो उसको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? लिखो उसको फटाफट। भरोसा कर यार, तू निकल जाए, मेरे को मत निकाल। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? के बाय एम के। ठीक है ना? यहाँ से ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? रूट के बाय एम। ठीक है? ठीक है? ठीक है? सही तो लिखा है, यही तो ये है। हाँ, ठीक तो लिखा है। अब लिखा है यार। हाँ, मैंने सुना। अब सुनो मेरी बात। ओमेगा किसके बराबर है? रूट के बाय एम के। देखो
मैंने आपको बताया कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर है रूट के बाय एम के, नहीं ठीक है ना। ये तो सॉरी हाँ के बाय एम के बराबर है, हाँ, ठीक है ना। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी, किसके बराबर होता है 2 पाई बाय टी। नई नई चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओमेगा के बराबर मैं क्या रख रहा हूँ 2 पाई बाय टी। इस टी का मतलब क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है टाइम पीरियड। तो दो मतलब ओमेगा का मतलब बिल्कुल दो चीज, दो वैल्यू। अच्छा अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूं तो क्या होगा टी बाय 2 पाई, हाँ, रूट भी उल्टा हो जाएगा है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा नहीं ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे हो जाएगा क्या बोलता है? ओपी m बाय की क्या हो जाएगा m बाय t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट m बाय k, ये बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। Clear है? ये किसकी वैल्यू है टाइम पीरियड की, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड कितना है, कोई दिक्कत तो ये फॉर्मूला हमें पुट कर यूज करना है, ठीक है ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के इनवर्स रिलेशन में होती है, हाँ, फ्रीक्वेंसी निकालने अब होगा तो हम इससे इसका inverse कर देना। इन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा दिख रहा है? ओमेगा इसका इन्वर्स कर देना है। हाँ भाई समझ में आया। इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1 बाय 2 पाई हाँ और k बाय And दोबारा रूट उल्टा हो जाएगा। हाँ नहीं मैं बताती हूँ, पहले टाइम निकाल देना फिर तुम उसका ठीक है। इन्वर्स कर देना सबसे बढ़िया। समझ में आया ओए हाँ दिवस को आ गया समझ। फोर्स हो गया, फोर्स है। अरे ये फ्रीक्वेंसी है। आई वो बना F1 क्या ही बड़ा बनाना। फ्रीक्वेंसी दो में ही होता है ना। हाँ मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। ये ओमेगा देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है इस तरीके से, ये पार्टिकल मान लो पहले यहाँ पर था, कहाँ पर था हमारा ये ए पोजीशन पर, ठीक है ना। और ये इसका इनिशियल फेज कितना फाई नॉट, फाई नॉट का मतलब क्या है इनिशियल फेज, तो दिक्कत ये मान लो घूमकर आ गया यहाँ पर पार्टिकल पी पॉइंट पर विद ओमेगा एंगुलर स्पीड, कितनी स्पीड से तो दिक्कत जो नेक्स्ट फेज डिफरेंस बना इसको मैंने बोला ओमेगा टी, क्या बोला मैंने इसको ओमेगा टी। कोई दिक्कत। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा x, क्या बोलूंगा मैं, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बोलूंगा मैं y, कोई दिक्कत क्योंकि ये x का लूंगा ये क्या है मेरा y का लूंगा, कोई दिक्कत। फाई नॉट का मतलब क्या है इनिशियल फेज, क्या मतलब इसका इनिशियल फेज। x का फॉर्मूला भी क्या आया था a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये आया था ना x की वैल्यू वाली यही थी। y की वैल्यू भी बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है, y इक्वल टू a, बस cos की जगह होता है sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्लियर हुआ। भाई देखो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब वो इक्वेशन देगा बोलेगा एम्पलीट्यूड बताइए, क्या बताइए एम्पलीट्यूड, तो आपको जो पहले लिखा वो हमारा क्या होगा एम्पलीट्यूड, कोई दिक्कत क्लियर है। जो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा क्या होगा ओमेगा, क्या होगा हमारा ओमेगा, बाद में क्या होगा हमारा फेज डिफरेंस, क्या होगा फाई नॉट, कोई दिक्कत। इसको लिखिए मैं क्वेश्चन करता हूं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुम बोला बना दे। हाँ चलो देखो क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है। ये हमें दे रखी, अरे ये हमें दे रखी क्वेश्चन, ठीक है। हमसे बोल रहा है एम्पलीट्यूड बताइए, W बताइए, फेज डिफरेंस बताइए। पहले करना है इक्वेशन बनानी है x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इक्वेशन लिख सबसे पहले क्या करना है a की वैल्यू कितनी आ रही है ओमेगा की वैल्यू हाँ 2 पाई, हाँ ठीक है फाई नॉट की वैल्यू यार ठीक है खत्म क्वेश्चन। निकल गया, वही तो कह रहा हूँ निकला है मेरे को कुछ कोई दिक्कत ठीक कर ले फिर। ऐसा ही है, ऐसी तो फॉर्मूला लिखवाया गया। ओमेगा आगे भी क्वेश्चन आएंगे ना मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ऐसा। देखो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, हाँ तूने पढ़ लिया हाँ पे बोल रही है? हाँ नहीं क्यों बोल रही है नहीं sin थीटा डिफरेंशिएशन कितना होता है और ठीक है। cos थीटा,
साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? इसका वो चेन रूल लगता है। 2 cos 2 थीटा, राइट? ओके देखो लिखवा दो। गलत क्या चेन रूल लगेगा ना इसमें तो। मुझे नहीं पता, मुझे पहले वाले को तो ये पता है। गलत है? वैसे गलत नहीं, लेकिन और भी इसके आगे भी होगा। नहीं होगा। क्या होगा? इससे आगे क्या भाई होगा? चेन रूल लगेगा 2 थीटा वहां पे। हाँ, तो तो आया है। तो तू आगे बढ़ा। तो मैं समझ गया। अरे थर्मोडायनामिक्स नहीं लगेगी। हाँ, दिमाग में चला अपना। क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ किया है क्या तेरे? ज्यादा ज्ञान में खो गया है। 3 नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, साइन 4 थीटा 4 cos 4 थीटा, हाँ। हाँ भैया, कोई दिक्कत? ऐसे ही करना है। फॉर्मूला लगा दे। हां चेन रूल लग रहा है। तो वही तो सबने बोला। ठीक है। हाँ अगर cos थीटा डिवीजन कितना होता है? अरे माइनस साइन थीटा, लग रखा है पहले। ये होता है ना? हाँ, cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? माइनस 2 sin 2 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। पता है आप लोगों को? नहीं नहीं लिख लीजिए उसमें। बस इतने ही है। इतना ही है, इतना यूज करूंगा, ज्यादा यूज नहीं करूंगा मैं। इतने से खेल रही है। हाँ आधी बार आते ना बाद में याद आती है तो मैं निकल जाती देखो ये फॉर्मूला होता है ना, x का देख लो भी लिखवाया हुआ है। टेम्परेचर टाइम एट टाइम t ये क्वेश्चन बनेगी, कोई दिक्कत? ओके, क्लियर है? अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि लेट फेज डिफरेंस इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? a cos ओमेगा t, कोई दिक्कत? या कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, या तो इसका मैं क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी एट टाइम t एक अब नहीं हल हो जाएगा, बता ज्यादा क्या बन जाएगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये बनेगा मेरे ख्याल से। तो देख लो, a का a कोई कांस्टेंट होता है, cos का हो गया माइनस साइन, माइनस साइन। और ओमेगा टी का क्या हो गया? ओमेगा। कोई दिक्कत? ओके ओके हाँ? ओके के ओके। रिस्पेक्ट में करो। चेन रूल लगा। हाँ, कोई दिक्कत? एक क्या है? ओके ओके। v की वैल्यू हमारी है आगे माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा है। कौन? वो कॉस है तो वहाँ पे वो ओमेगा दो बार क्यों आया? ओमेगा टी का क्या होगा? मतलब दो था 2 थीटा का क्या हो रहा था? तू आगे आ जा। 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था? 2 था ना, हाँ लिखवाया था, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। अच्छा सिंपल था, ठीक है। अब एक फॉर्मूला सुनना ध्यान से, क्या होता है? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। पढ़ा है कभी जिंदगी में? नहीं अरे तुमने पढ़ा हुआ यार, हाँ मैंने ठीक है ना? ठीक है ना? तो यह बताओ, अगर मैं यहाँ वीटी की बात करूं, ये पूरा मैच ए ओमेगा माइनस साइन थीटा, क्या बनेगा ये? माइनस साइन थीटा हाँ। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस गलती कर दिया। मैं कॉस कोई नहीं। ओमेगा प्लस ओमेगा टी, यही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एंगल क्या है मेरे पास? ओमेगा टी। नहीं समझे? समझ गए। समझ गए? तो ये मेरी क्या बनेगी? वेलोसिटी की इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। कोई दिक्कत? लिखो भाई से। मेरे को वहाँ तक समझ नहीं आया, वो वाला कहाँ से? लास्ट वाला समझ नहीं आया। ये फॉर्मूला होता है, और नीचे वाला देख, माइनस साइन थीटा हाँ किसके बराबर? cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। हाँ तो cos पाई बाय 2 थीटा का यहाँ क्या है? ओमेगा टी। ऐसे ही वाला। हाँ। ठीक ठीक है। है। अच्छा ये हमें ध्यान सुनो मेरी बात। अरे 2 मिनट हाँ, चुप बोलो, रहो। बोलो। x t किसके बराबर था? a cos ओमेगा टी। हाँ v t क्या है? a cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। 2 2 मिनट देख लो काम हाँ चीज। हाँ हाँ x व डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ क्या है? ओमेगा टी। हाँ। वेलोसिटी में क्या है? पाई बाय 2 2 एक्स्ट्रा आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो लीड कर रही है किसको? डिस्प्लेसमेंट को। कितने से? पाई बाय 2 से। आता है कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर आता? ठीक है। हाँ भाई, आता है क्वेश्चन। ये आता है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, बहुत कम आएगा इसलिए। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो यहाँ याद आता है।